भगवान शिव कहते हैं मेरा मन ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि आज ब्याह कर लिया फिर कल ब्याह कर लिया, परसों ब्याह कर लिया फिर ब्याह कर लूं। बोले नाचत मन मरकट की नहीं, मेरा मन मरकट जैसा नहीं नाच रहा है। महादेव तुम राम जी तुम कह रहे हो सो ब्याह कर लेते हैं, लेकिन इच्छा तो नहीं थी। तो भगवान राम ने कहा जो भी है अब तैयारी करो, ब्याह होना चाहिए तुम्हारो। तो देखो एक नामदेव जी संत थे, शिव पुराण में बढ़िया वर्णन आया है। एक नामदेव जी नाम के एक संत थे। आप और हम 3 घंटा कथा सुन लें तो अपने आप को कितना बड़ा गर्व अनुसार करते हैं, अरे फलानी जगह हम कथा सुन के आए। फला अगर कोई दान भी दिया है तो वो दान दिया हुआ जब तक 10 लोगों को नहीं बता देगा, जब तक उसके मन में तसल्ली नहीं आई। लेकिन अगर आपने दान को कह दिया और गुणगान कर दिया, मेरी दृष्टि से अगर सोचा जाए तो फिर वो दान कोई काम का नहीं है। जब विदुर जी ने भगवान को 56 प्रकार का भोग बनाया, 56 प्रकार का भोग सजाया, तो भगवान विदुर जी के भोगों को त्याग करके चले गए। तो एक बात बताओ, हम कौन सी खेत की मूली है? क्या भगवान को पैसों से खरीद लेंगे? क्या भगवान को सोना चांदी से खरीद लेंगे? अरे हमारे पास 5 मंजिल का मकान है और बड़ी कोठी बड़ी बंगले हैं, तो हम लोगों को गर्व अनुसार होता है कि भगवान हमारा हो जाएगा। अरे एक बात बताएं, 5 मंजिल वाले इंसान को तो भगवान बाद में मिलेगा, लेकिन अगर कोई रोड पर कुटिया में सोता होगा ना तो सबसे पहले भगवान उसके घर पर जाएगा। इसलिए पैसा काम योग्य नहीं है, भगवान का नाम ही योग्य है। प्रेम से कह दो राधे राधे, जरा जोर से बोलो। नामदेव जी इतने बड़े संत थे, इतने बड़े संत थे कि सारा का सारा जीवन निकल गया भजन करते करते, लेकिन एक गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? बोले नामदेव जी ने भजन तो किया लेकिन गुरु नहीं बनाया। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम भजन भले कितना भी कर लो, और अगर तुम्हारा गुरु नहीं तो वो भजन भी कोई काम का नहीं है, सारा का सारा भजन नष्ट हो जाएगा अगर गुरु नहीं है। तो जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। तो नामदेव जी से कहा, बोले सुनो भजन बाद में करना, जाओ जाकर के पहले गुरुदेव की गुरु दीक्षा। नामदेव जी चले गए जंगल के पास और उन्होंने क्या कहा? बोले भैया जो उत्तर दिशा की तरफ, जो भी उत्तर दिशा की तरफ तुम्हें मिल जाए वही तुम्हारा गुरु होगा, जो उत्तर दिशा में बैठा हुआ है। तो नामदेव जी चलते जा रहे थे, लेकिन गुरु भी किनको बनाना चाहिए? एक बात सुन लेना आप लोग, शिव पुराण में कितना बढ़िया वर्णन आया है। बोले महाराज जब तक अंदर से गवाही ना दे, जब तक तुम्हारा मन ना कह दे कि हाँ इसको ही गुरु बनाना, तो जानबूझ करके मन को मत फेंका करो। तो तुम सोचो कि अगर ये तुम्हें लग ही नहीं रहा कि गुरु है या गुरु योग्य बनने लायक है, और तुमने अगर उससे गुरु दीक्षा ले ली वो भी बेकार है। तो जहां तुम्हारा मन बोल जाए, मन में कौन बैठा है? मन में भगवान बैठे, मतलब भगवान ने तुमको खुद और आया है, खुद तुम्हें बताया है कि इसको गुरु बना लो। तो महाराज नामदेव जी ने 10,000 लोगों को छोड़ दिया, कोई भी समझ में नहीं आया कि मुझे इससे गुरु मंत्र लेना है, मुझे इससे गुरु मंत्र लेना है। आगे गए तो उन्होंने समझा कि सामने शिव जी का मंदिर है, जरा मंदिर में थोड़ा बैठ के विश्राम कर ले। तो ये तो गए थे विश्राम करने के लिए, लेकिन मंदिर में देखा एक बुजुर्ग संत 70-75